नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए और बेहतरीन वीडियो में। जैसा कि आप सबको मालूम होगा कि हर साल 25 दिसंबर को मनुस्मृति दहन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऐसे में आज के इस वीडियो में हम वर्ष 1927 में चलेंगे और वहां से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर मनुस्मृति दहन दिवस की शुरुआत कैसे हुई, और इसके साथ साथ मनुस्मृति के बारे में भी जानेंगे और यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर डॉक्टर अंबेडकर जी ने मनुस्मृति को क्यों जलाया, यानी कि महान सत्याग्रह के बारे में आज हम जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने वीडियो पर और इसी के बारे में विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि मनुस्मृति दहन दिवस हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन यानी कि 25 दिसंबर 1927 को डॉक्टर अंबेडकर जी ने अपने समर्थकों के साथ महाराष्ट्र के महाड़ जिले में मनुस्मृति को जलाया था। जैसा कि इसी को ही मनुस्मृति दहन दिवस या महाड़ सत्याग्रह के रूप में हम जानते हैं। ऐसे में अब आइए जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर इसकी पृष्ठभूमि क्या थी। जैसा कि कोई भी सत्याग्रह या कुछ भी होता है तो ऐसे में उसके पीछे एक मुख्य रीजन होता है, जैसा कि इसके पीछे का भी कुछ कारण था। ऐसे में आइए इसी को जानते हैं। इस साल 1927 में डॉक्टर अंबेडकर जी ने महाड़ सत्याग्रह की शुरुआत की थी। इस सत्याग्रह की शुरुआत करने की मुख्य वजह थी कि दलित लोगों को मंदिर में प्रवेश कराना और इसके साथ ही महाड़ के तालाब से पानी पीने का अधिकार दिलाना था। और सत्याग्रह से पहले ही इन दोनों विषयों पर कलेक्ट्रेट की तरफ से आदेश मिल गया था कि कोई भी व्यक्ति महाड़ के तालाब से पानी पी सकता है और इसके साथ ही मंदिर में भी जा सकता है। लेकिन जैसा कि उसके बारे में कहा जाता है कि कलेक्ट्रेट के आदेश पर भी वहां के ब्राह्मण ने स्टे ऑर्डर ले लिया था। वहां की ऊंची जातियां चाहती थी कि यह सत्याग्रह न हो, इसके लिए उन्होंने किसी भी तरह की सार्वजनिक जगह को उपलब्ध नहीं होने दिया। लेकिन उसी समय फत्ते खान नाम के एक व्यक्ति ने अपनी निजी जमीन को उन लोगों को सत्याग्रह करने के लिए दे दिया था। जैसा कि इस सत्याग्रह में शामिल होने के लिए भी कोई कंडीशन थी, ऐसे ही कोई व्यक्ति इसमें शामिल नहीं हो सकता था। जैसा कि इस सत्याग्रह में शामिल होने के लिए एक शपथ लेनी पड़ती थी, जिसमें कि कहा गया कि मैं जन्म से स्थापित चतुवर्ण व्यवस्था का समर्थन नहीं करता हूँ, मैं जाति व्यवस्था में विश्वास नहीं करता हूँ, और मैं यह मानता हूँ कि अस्पृश्यता हिंदू धर्म के लिए एक अभिशाप है और मैं इसे मिटाने की पूरी कोशिश करूंगा। जैसा कि इस सत्याग्रह में शामिल होने के लिए यह कंडीशन थी, जो व्यक्ति इस कंडीशन को फॉलो करता वही इस सत्याग्रह में शामिल होता। जैसा कि यदि कोई भी आंदोलन या सत्याग्रह आज के समय में भी होती है तो ऐसे में उसे रोकने का भरसक प्रयास किया जाता है। जैसा कि इसको भी रोकने की काफी प्रयास किया गया था, इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने बस से सफर न करके एक पद्मावती नाम के वोट से इस स्थान पर सत्याग्रह करने के लिए आए थे। जैसा कि उन्हें पहले से ही यह विश्वास था कि बस मालिक उनके इस सत्याग्रह का बहिष्कार करेंगे, इसीलिए उन्होंने बस का सहारा न लेकर के एक बोट के माध्यम से इस जगह पर सत्याग्रह करने के लिए आए थे। जैसा कि इस सत्याग्रह में मनुस्मृति को जलाया गया था, लेकिन मनुस्मृति को जलाने से पहले उसकी वेदी तैयार की गई थी, जिस वेदी में 3 तरफ बैनर लगे थे। एक तरफ था कि मनुस्मृति दहन दिवस, और दूसरी तरफ अस्पृश्यता को खत्म करो, और वही तीसरी और अंतिम तरफ ब्राह्मणवाद को दफना दो। जैसा कि इस महत्वपूर्ण सत्याग्रह में डॉक्टर अंबेडकर का साथ एक ब्राह्मण व्यक्ति ने दिया था, जिसका नाम गंगाधर नीलकंठ सहस्त्रबुद्धे था। जैसा कि विकिपीडिया के अनुसार मिली जानकारी के अनुसार गंगाधर नीलकंठ सहस्त्रबुद्धे महाराष्ट्र के एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। इनका जन्म महाराष्ट्र के मराठी चित्पावन ब्राह्मण परिवार में हुआ था और वे समाज सेवा लीग से संबंधित भी थे। जैसा कि अब ये तो रही सत्याग्रह की बात, ऐसे में अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर मनुस्मृति क्या है। इतिहासकारों का मानना है कि स्मृति मतलब होता है धर्मशास्त्र, और मनु द्वारा लिखा गया है, तो ऐसे में इसी को ही मनुस्मृति कहा जाता है, जिसमें कि करीब 12 अध्याय हैं और 2684 श्लोक हैं। और इस किताब की रचना ईसा मसीह के जन्म से करीब 200 से 300 साल पहले हुआ था। जैसा कि आपको बता दें कि ईसा मसीह के जन्म के पहले को ईसा पूर्व यानी कि बिफोर क्राइस्ट कहा जाता है, वही जन्म के बाद यानी ईसवी को एना डामनी के रूप में हम जानते हैं। जैसा कि मनुस्मृति में कुल 12 अध्याय हैं और 12 अध्यायों में अलग अलग चीजों के बारे में बताया गया है। जैसा कि पहले अध्याय के बारे में बात की जाए तो इसमें प्रकृति के निर्माण, 4 युगों, 4 वर्णों, उनके पेशों और ब्राह्मण महानता जैसे विषयों को शामिल किया गया है। और वही दूसरा अध्याय ब्रह्मचर्य और मालिकों की सेवा पर आधारित है। और वही तीसरे अध्याय की बात की जाए तो तीसरे अध्याय में
विवाह की चर्चा है, विवाह की रीतियों की चर्चा है और इसके साथ साथ पूर्वजों को याद करने का भी वर्णन है। जैसा कि चौथे अध्याय में गृहस्थ धर्म के कर्तव्यों को बताया गया है और इसके साथ साथ क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए इसके बारे में भी बताया गया है। करीब 21 तरह के तरीकों का वर्णन किया गया है। और वही 5वें अध्याय की बात की जाए तो 5वां अध्याय महिलाओं के ऊपर केंद्रित था। महिलाओं की शुद्धता, अशुद्धता और कर्तव्यों का वर्णन मिलता है। 6ठे अध्याय में एक संत, 7वें अध्याय में एक राजा के कर्तव्यों का जिक्र है, 8वें अध्याय में अपराध, राजनीतिक न्याय जैसे विषयों की चर्चा है और वही 9वें अध्याय में पैतृक संपत्ति की चर्चा है, 10वें अध्याय में वर्णों के मिश्रण की चर्चा है, 11वें अध्याय में पाप कर्म, 12वें एवं अंतिम अध्याय में 3 गुणों और वेदों की प्रशंसा है। ऐसे में यह तो रहा पूरा मनुस्मृति। जैसा कि मनुस्मृति में अधिकार, अपराध, बयान और न्याय के विषय में बात की गई है जो कि वर्तमान समय में आईपीसी और सीआरपीसी की तरह लिखी गई है। जैसा कि मनुस्मृति में कुछ ऐसी बातें लिखी गई हैं जिसका कि हमेशा से ही विरोध होता चला आ रहा है। जैसा कि मनुस्मृति के बारे में डॉक्टर अंबेडकर अपनी पुस्तक फिलॉसफी ऑफ हिंदुइज्म में लिखते हैं कि मनु ने 4 वर्णों की व्यवस्था की वकालत की और इसके साथ साथ 4 वर्णों को अलग अलग रखने के बारे में बता करके जाति व्यवस्था की नींव रखी। और आगे कहते हैं कि हालांकि यह नहीं कहा जा सकता कि मनु ने ही जाति व्यवस्था की रचना की थी, लेकिन उन्होंने इस व्यवस्था के बीज अवश्य ही बोई। जैसा कि डॉक्टर अंबेडकर जाति व्यवस्था के बारे में कहते हैं कि जाति व्यवस्था एक कई मंजिले की बिल्डिंग है जिसमें कि एक मंजिल से दूसरे मंजिल पर जाने के लिए किसी प्रकार की कोई सीढ़ी नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर जी आगे कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था बना करके केवल कर्म को ही विभाजित नहीं किया गया बल्कि इसके साथ साथ काम को भी विभाजित कर दिया गया। जैसा कि अंबेडकर ने जब 1927 में मनुस्मृति को जलाया था तो ऐसे में पूरे देश में इसकी मनुस्मृति की प्रतियों को जलाया जाने लगा। ऐसे में वर्ष 1927 में अंबेडकर और उनके समर्थकों द्वारा जलाया गया मनुस्मृति को ही आज हम 25 स्मृति दहन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऐसे में यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही बेहतरीन टॉपिकों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।